1945 में अमेरिका ने एटम बम का धमाका किया। 1949 में रशिया ने बम बनाया। 1952 और 1960 में इंग्लैंड और फ्रांस को बम बनाने दिया गया। 1964 में चाइना ने धमाका किया। 1974 में इंडिया ने एटमी बम का धमाका किया। 1998 में पाकिस्तान ने एटम बम बनाया। 2006 में नॉर्थ कोरिया बिकेम न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और इजराइल को न जाने कितने बम अमेरिका ने दिए होंगे। इन सारे सवालों के जवाबों में छुपा है हमारे सवाल का जवाब कि क्या ईरान को बम बनाना चाहिए। मैं हूं प्रोफेसर आशिक हुसैन अब्बासी और आप देख रहे हैं इमरजेंसी सिनेरियो। मैं इस वीडियो में बता चुका हूं कि क्या ईरान एटम बम बनाने जा रहा है। इस वीडियो में बता चुका हूं कि क्या ईरान के पास एटम बम बनाने की सलाहियत है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ईरान को एटम बम बनाना चाहिए। मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक ये, आप सोचें इस पे कि पाकिस्तान ने बम एटॉमिक बम क्यों बनाया और नॉर्थ कोरिया ने 2006 में एटॉमिक बम क्यों बनाया। ये दो सवाल हैं। इस तरह एक और, वो ये है कि इंडिया ने 1974 में धमाका क्यों किया था। हालांकि वो एक सिविलियन न्यूक्लियर टेस्ट किया था, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, ये कोई लासी बात नहीं है कि इंडिया ने जो है ये धमाका सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए किया था। एक मुल्क को एटॉमिक बम क्यों चाहिए होता है, इस हवाले से चार थेरीज हैं। एक थेरी ये है कि मिलिट्री कंसर्न होती है, यानी कोई मुल्क ऐसा कि जिसको किसी मुल्क से कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो, कोई मुल्क ऐसा जो दायमी दुश्मन हो किसी का, तो उस दायमी दुश्मन से बचने के लिए, और स्पेशली वो बड़ा भी हो, सोशल में भी बड़ा हो, एरिया में भी बड़ा हो, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका असर रसूख हो, तो उस दुश्मन से खुद को बचाने के लिए, खुद अपनी सर्वाइवल कायम रखने के लिए स्टेट्स जो है वो न्यूक्लियर बम की तरफ जाती हैं, न्यूक्लियर बम हासिल करना चाहती हैं। एक तो ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि कुछ स्टेट्स पॉलिटिकल लीवरेज लेना चाहती हैं। कुछ स्टेट पॉलिटिकल लीवरेज लेना चाहती हैं। पॉलिटिकल लीवरेज से मुराद ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई सियासी जो है वो मर्तबा हासिल करना चाहते हैं, रीजन में कोई डोमिनेंस हासिल करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कोई से हासिल करना चाहते हैं, कोई बार्गेनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी थ्योरी है। तीसरी थ्योरी ये है कि कुछ कंट्रीज अपनी जल्दी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जल्द जो है वो तरक्की करना चाहते हैं, और उनके लिए जो एक बड़ा महंगा, पहले तो बड़ा महंगा एक सेटअप होता है न्यूक्लियर सेटअप, न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट करना, लेकिन बाद में जो डिवाइडेंट्स उसके बहुत सारे हैं। सस्ती एनर्जी होती है, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी जो है बनती है, और भी जो है वो मेडिसिन है, रिसर्च है, तो बहुत सारे और फायदे होते हैं। और चौथी जो थ्योरी है न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल करने का के हवाले से, वो ये है कि ये इन सारे जो है फैक्टर्स का मिक्सचर होता है। कुछ कंट्रीज कहते हैं कि भाई उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं, और कुछ जो है पॉलिटिकल लेवरेज भी ले लेना चाहते हैं, और इकोनॉमिक जो है वो एक कंसर्न भी होती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है। तो ये चार थ्योरीज हैं। अब अगर ईरान को हम इन चारों थ्योरीज में देखें कि ईरान जो है, मेरे ख्याल से ईरान दो थ्योरी में बड़ा फिट आता है। एक ये कि ईरान को सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न। दूसरा ये कि ईरान को पॉलिटिकल लीवरेज चाहिए। तीसरा इकोनॉमिक तो नहीं है, क्योंकि ईरान जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन सैंक्शंस हैं, बहुत सारे सैंक्शन ऑब्वियसली, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को भी तब इस्तेमाल कर सकेगा या उसके डिवाइडेंस तब भी हासिल कर सकता है जब उसके ऊपर सैंक्शन खत्म होंगे। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करके, तो आई डोंट थिंक इसमें फिट होता है, लेकिन दो उसमें ज़रूर फिट होता है। एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, और दूसरा जो है वो पॉलिटिकल लीवरेज के लिए। अब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए क्यों? 1979 में तो ईरान को कोई दुश्मन नहीं था, ईरान का कोई दुश्मन नहीं था खत्ते में, इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं था। अमेरिका भी बड़ा गहरा दोस्त, बड़ा अच्छा दोस्त था, बल्कि ईरान सीटो और सेंटो का मेंबर था। इसी तरह जो है वो इजराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे।
سعودی عربیہ اور ایران دونوں جو ہے امریکہ کے دو پلرز تھے ریجن میں، مڈل ایسٹ میں، ٹوین پلرز پالیسی تھی امریکہ کی کمیونزم کے خلاف۔ لیکن 1979 کے بعد جب اسلامک ریولوشن آیا ایران میں، اسلامک گورنمنٹ آئی، تو اس کے بعد اسلامک گورنمنٹ کے بہت سارے دشمن ہو گئے۔ عراق سب سے پہلا دشمن، اور بڑی لمبی جنگ انہوں نے کی 1980 سے لے کے 88 تک۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسرائیل جو ہے اس کا دشمن، اور اسی طرح جو ہے وہ سعودی کے ساتھ ایک آئیڈیولوجیکل ٹسل شروع ہو گیا اس کا، شیعہ سنی کا۔ تو ایران کو جو ہے بہت سارے خدشات اور خطرات اپنے سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنے سیکیورٹی انٹرسٹ ریجن میں جو ہے وہ اپنی سروائیول کے لیے جو ہے ایک ایسا ہتھیار چاہیے جس کے ذریعے وہ اپنے دشمن کو جو ہے یا دشمنوں کو ڈیٹر کر سکے، ڈرا سکے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ایران اسی لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اسی لیے کوشش کر رہا ہے کہ ایران نیوکلیر بام لگا لے۔ اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل لیوریج ہے۔ آبویسلی اس ریجن میں دو ہی بڑے ملک ہیں، جغرافی کے حساب سے بھی اور پولیٹیکل لیوریج کے حساب سے بھی، اکانومی کے حساب سے بھی، ریسورسز کے حساب سے بھی، وہ ایران اور سعودی عربیہ ہے۔ اور ان دونوں کی جو ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا 2011 سے لے کے جو ہے وہ بلکہ ابھی ریسنٹ 2021 تک جو ہے ان کی آپس میں کولڈ وار چل رہی ہے، اور آئیڈیولوجیکل کولڈ وار چل رہی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ پولیٹیکل لیوریج لینے کے لیے آبویسلی ریجنل لیول پہ ایران چاہتا ہے کہ میرے پاس نیوکلیر بم ہو، تاکہ وہ بیلنس آف پاور مینٹین کر سکے یا اپنی ڈومیننس جو ہے وہ ریجن میں کرے۔ ہوپفلی دوستو آپ نے جو ہے وہ ان سوالوں کے جواب سمجھ لیے ہوں گے۔ 3 سوال میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا ایران واقعی بم بنانا چاہ رہا ہے، دوسرا یہ کہ کیا ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ بم بنا سکتا ہے، تیسرا یہ کہ کیا ایران کو بم بنانا چاہیے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو تاریخی حوالے سے، تاریخی کانٹیکسٹ میں یہ چیز سمجھاؤں، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ می۔ انشاءاللہ ول بی کمنگ with more exciting videos for you. Thank you so much.